अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि माइटोसिस टेस्टनेट को आपने अच्छी तरह फार्म कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनकी वेबसाइट है testnet.mitosis.org/faucet। तो इधर आएंगे तो आपको सबसे पहले तो अपना वॉलेट वगैरह कनेक्ट कर लेना है। और एंड देन उसके बाद यहाँ पे दो फॉसेट्स हैं, एक है मेन फॉसेट और एक है बोनस फॉसेट। तो बोनस फॉसेट जो है वो सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जिन्होंने इस टेस्टनेट को प्री रजिस्टर किया था, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ मेन फॉसेट ले पाएंगे। मेन फॉसेट के अंदर सिर्फ आपको तीन टोकन्स मिलेंगे, माइटो, ईथ एंड यूएसडीटी। और ये इनकी अपनी चेन के ऊपर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपके पास बोनस फॉसेट भी है तो इसको क्लेम करने के बाद ये देख रहे हैं ऊपर तकरीबन सारी चेन्स आ रही हैं, माइटोसिस, लीनिया, बेस, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रियम एंड इथीरियम। तो इन सब के ऊपर आपको ये टोकन मिलेंगे, एल बी टी सी, ईथ, यू एस डी टी और यू एस डी ई। तो बोनस फॉसेट को आपने क्लेम कर लेना है तो आपको ये सारे टोकन्स ईच चेन पे मिल जाएंगे। और ये सिर्फ ओलिया की चेन्स हैं, ये असल चेन्स नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आपके पास मेन फॉसेट है तो ये जो सा अभी मैं नेक्स्ट टास्क करने वाला हूँ ये आपने नहीं करना। और बोनस अगर फॉसेट है आपके पास तो फिर ये टास्क करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका यहाँ पे एड्रेस आ रहा होगा, एड्रेस के आगे आपका लेवल है। लेवल के आगे ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ है गोल सा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिपॉजिट वाला सेक्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट टोकन सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि एल बी टी सी, ईथ एंड देन एंड पे जाके यू एस डी टी एंड यू एस डी ई है, ठीक है। अब ये देखें जैसे मेरे पास लीनिया में है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से मैक्स पे क्लिक करके डिपॉजिट कर देना है। अभी तो मेरा फॉसेट नहीं आया, 2 घंटे में आएगा, लेकिन आपने क्लेम करके इसको डिपॉजिट कर देना है। डिपॉजिट आपने हर टोकन को हर चेन से करना है, ठीक है। अब ये सिफोलिया की चेन है, ठीक है, और ये सिफोलिया की चेन से टोकन्स जा रहे हैं माइटोसिस की चेन पर। ये आपने डिपॉजिट कर दिया एक बार, फिर आपने यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, गाइड, माई पेज, ई ओ एल, ऑप्टिन। आपने ऑप्टिन पे जाना है और यहाँ पे आपने जितने भी टोकन्स डिपॉजिट किए थे ना उनमें जाना है। तो सपोज करें आपने बीटीसी किया था तो इधर आना है एंड देन ये ब्लू बटन है ऑप्टिन का, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये यहाँ पे आपने यहाँ पे चेन्स आ जाएंगी। तो हमने हर चेन से डिपॉजिट कर दिया था माइटोसिस की चेन पर। तो ये देखें मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा है। तो माइटोसिस को सिलेक्ट करना है, मैक्स पे क्लिक करना है और ऑप्टिन कर देना है। यहाँ पे वॉलेट में कंफर्मेशन मांगेगा तो आप इसको कंफर्म कर दें। अब बस आपने वेट करना, मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा कट ना करूँ ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये टेस्ट नेट काम कैसे करता है। दो ट्रांजैक्शंस आएंगी, आई डोंट नो व्हाई, बट आपने कंफर्म कर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा सही तरह से ऑप्ट इन हो चुका है, ठीक है। अभी ये जो सा माइटोसिस टोकन थे ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे शो होंगे। फिर उसके बाद आपने पीछे आ जाना है और यहाँ पे BTC लिखा है ना, या आप फुल बैक भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे BTC के ऊपर क्लिक करें और ईथ पे आ जाएं, फिर ऑप्ट इन करें और फिर यहाँ पे माइटोसिस सिलेक्ट करें, मैक्स पे क्लिक करें, ऑप्ट इन करें। एंड अगेन मैं कट नहीं करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा। ये भी मेरा ऑप्ट इन हो गया। अब पीछे चलते हैं एंड देन USDT, ये भी कर देते हैं माइटोसिस की चेन से। ये जो मैं टास्क कर रहा हूँ इनसे आपको मैक्सिमम एक्सपी मिलेगी। और भी काफ़ी सारे टास्क हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन मेन यही टास्क हैं स्टार्टिंग के लिए। USDT भी हो गया एंड देन आखिर पे USDE, इसको भी ऑप्ट इन कर देते हैं।
सॉरी मुझे वीडियो कट करनी पड़ गई, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपके मेरा USDT भी ऑप्ट इन हो चुका है। अब सिंपली बैक चल जाएं और यहाँ पे माई पेज पे आ जाएं। यहाँ पे देखें टुडेज़ एक्सपी, यहाँ पे आपको वो एक्सपी शो होगी जो आपने आज अर्न की है, और ये एक्यूमुलेटेड एक्सपी, ये आपने ओवरऑल कितनी एक्सपी अर्न की है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लेवल है, लेवल 8 से, अभी मैं लेवल 8 पे हूँ, और ये आपका रैंक है। अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर रैंक का एडवांटेज क्या है। तो अभी मैं गोल्ड 2 पे हूँ, तो गोल्ड 2 पे मुझे डेली के 14 माइटो मिलते हैं, और सेल मुझे 3.7 मिलते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सेल्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना माई पेज पे, यहाँ पे आपको ये 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स आपको मिलेंगे। 6 स्लॉट्स के अंदर आप डिफरेंट आइटम्स एक्विप कर सकते हैं, लेकिन वो आइटम मिलेंगे कहाँ से? वो आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल्स हैं। सेल्स, 2 सेल्स आपके पास होंगे, दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास बनेंगे क्लस्टर्स। क्लस्टर 2 कंबाइन करेंगे, फिर एंड पे जाके बनेगा एक आइटम, और फिर एक आइटम को आप यहाँ से पकड़ के इस तरह लाएंगे तो वो इक्विप हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे आके आपने ये ब्लू बटन जो है ना अप्लाई का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आई थिंक ट्रांजैक्शन एक करेंगे, तो फिर वो भी आपने ट्रांजैक्शन कर देनी है। उसके बाद ये आइटम इक्विप करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे एक्सपी बूस्ट मिलेगा। ये देखें जैसे 25% मुझे एक्सपी बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने ये आइटम्स इक्विप किए हुए हैं। फिर उसके बाद आप आइटम्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो मैनेज पे दबाना है आपने, ये आइटम्स के नीचे, और यहाँ पे देखें डिफरेंट आइटम्स हैं। एक को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे आइटम है, और आइटम को अपग्रेड करने के लिए 3 क्लस्टर्स चाहिए। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और सिर्फ आपको 7% एक्सपी बूस्ट मिलेगा, और इसका 70% चांस है। सो 30% चांस है कि आपका अपग्रेड फेल भी हो सकता है, और जो से 3 क्लस्टर्स आपने यूज़ किए थे वो वेस्ट हो जाएंगे। सो अगर आपके पास एक गुड अमाउंट है क्लस्टर की, तो फिर ही आप अपग्रेड करें, वरना शुरू में अपना फोकस रखें कि सिर्फ आइटम्स बनाएं और आइटम्स इक्विप करें। उसके बाद ये ऑप्ट इन भी कर दिया, और फिर आपने डिपॉजिट वगैरह सब कुछ कर दिया। यहाँ पे एक्सपी पे आएंगे तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि जिनसे आपको एक्सपी मिली। ठीक है, और एसेट्स पे आएंगे, यहाँ पे आपको रोज़ का माइटो मिलेगा। ठीक है, जैसे वो वहाँ पे मुझे शो हो रहा था ना, रैंक में गए और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है डेली 14.12। तो जब मेरा फॉसेट अवेलेबल होगा तब भी मुझे यहाँ पे 14 मीटो और मिल जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ मेरे सारे किधर गए होंगे, और ये और भी एसेट्स हैं जो हमने डिपॉजिट किए थे और ऑप्ट इन किए थे। तो अगर ये सब कुछ कर लेंगे, आपको एक्सपी तो मिलेगी, लेकिन बहुत थोड़ी मिलेगी। ठीक है, और ये तो था आसान काम। ठीक है, अब यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड काम शुरू हो जाता है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड काम से पहले एक छोटी सी मिनी गेम भी है। अगर आप ये माइटोसिस के लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये मिनी गेम शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पहले नीचे लिखा आएगा लेट्स प्ले अ मिनी गेम, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये मिनी गेम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डार्क मोड ऑन किया हुआ है, इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा, वरना साफ पता चल रहा होता है कि कौन सी टाइल कहाँ पे है। सो बेसिकली आपने हर टाइल के ऊपर क्लिक करना है और मीटो स्पेल करना है। ठीक है, माइटो, और जब माइटो सक्सेसफुली पूरा का पूरा स्पेल हो जाएगा, आपको थोड़ी सी एक्सपी मिलेगी। ये मल्टीप्लेयर गेम है, सो ये देखें ये दूसरे जो से कर्सर्स आ रहे हैं ये दूसरे लोग हैं। ठीक है, तो इसको रोज़ का आई थिंक रोज़ इधर से आप 5 एक्सपी मिलेगी आपको रोज़ की। सो अब यहाँ से होता है कॉम्प्लिकेटेड काम शुरू। आपने ओवरव्यू में आना है, और यहाँ पे आएंगे डैप्स, और ये मेन जगह जहाँ से आपको एक्सपी मिलेगी। डैप्स में आएंगे, यहाँ पे 2 डैप्स इंपॉर्टेंट हैं, क्रोमो एंड टीलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने टीलो पे आ जाना है। टीलो पे आने के बाद अपना वॉलेट कनेक्ट करें, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रैप/अनरैप, तो आपने इधर दबाना है, और अपने जितने भी मीटो है ना उन सब को, बल्कि सबको नहीं, 1 2 पीछे बचा लें। जैसे मैंने ये देखें 1.5 पीछे बचाया हुआ है, और ठीक है उसको आपने रैप कर देना है। अब रैप क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। ये आपने कर लिया, आपने वापस बैक आना है और फिर क्रोमो में जाना है। क्रोमो में आने के बाद वही अपना वॉलेट कनेक्ट करें, और उसके बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट टोकन पे दबाएं और डब्ल्यू मीटो सिलेक्ट करें। ये देखें यहाँ पे डब्ल्यू मीटो आ रहा है,
इसको सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ से कोई और टोकन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि USDT। यहाँ से आपने मैक्स पे क्लिक करना है और इसको स्वाप कर देना है। अब यहाँ पे काफ़ी बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, इसीलिए मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा ताकि आपको पता लगे कि ट्रांजैक्शन फेल्स भी होती हैं और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी होती है। सो ये देखें, प्रूव तो लिखा आ गया लेकिन मेरे अभी एसेट्स स्वाप नहीं हुए, ये एरर है इनका। तो एक बार फिर मैं दोबारा से स्वाप करूँगा एंड लेट्स सी। ये देखें, ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब ये USDT मेरे पास आ गए। अब आपने सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करना है। तो USDT से हम लोग स्वाप कर लेते हैं, किधर गया, यर्न फाइनेंस। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये देखें, यहाँ पे इस वैल्यू को नहीं देखना, आपने नीचे वाली वैल्यू को देखना है। ये है 2808 और नीचे वाली है 3199। अगर तो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यू कम है तो फिर आपने स्वाप नहीं करना, ठीक है। आप कोई और टोकन ढूंढें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 100%। ये देखें, प्रूफ तो लिखा आ गया लेकिन स्वाप नहीं हुआ। तो दोबारा से कोशिश करते हैं। ये देखें, ये फिर स्वाप हो गया और डन करते हैं इसे। और अब यर्न फाइनेंस से हम लोग दोबारा से किसी और टोकन में चल जाते हैं। यहाँ पे एक था, ये रहा AF। ये देखें, ये तकरीबन इक्वल ही है, लेकिन आपने देख लेना है कि कम ना हो या फिर ज़्यादा ही हो। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई कोई ज़्यादा है, ये तो कम है। लेट्स सी, कोई और एक था पेंडल, पेंडल सर्च करके देखते हैं। हाँ ये देखिए, पेंडल ज़्यादा हो रहा है, सो इसको कर देते हैं अप्रूव। अप्रूव आ गया लेकिन स्वाप नहीं हुआ, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ये स्वाप हो गया, इसको डन करें। तो आपने बेसिकली यही करना है कि यहाँ पे आपने वॉल्यूम जनरेट करना है। अब मैं एक बार पेंडल को दोबारा से USDT में कर लेता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे कम हो गया, लेकिन अब हम लोग दोबारा USDT में जा रहे हैं क्योंकि अब हमने वॉल्यूम जनरेट नहीं करना, सो दैट डजंट मैटर। ये देखें, एक ये भी एरर आ गया फेल का। एंड लेट्स ट्राई स्वापिंग डायरेक्टली टू मीटो अगेन। ये देखें, 60 मीटो मुझे मिल रहे हैं, बट लेट्स सी, आई थिंक वी स्टार्टेड आउट विथ 58 मीटो। ये स्वाप हो गया। अब आपने थोड़ी सी और टिप्स दे देता हूँ वॉल्यूम जनरेट कैसे करना है। आपने मतलब जितने भी आपके पास टोकन हैं, USDE है, उसको भी आप कन्वर्ट कर लें USDT में, ठीक है, इस तरह। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद ईथ भी होगा आपके पास, तो उसको भी मैक्स पे क्लिक करके स्वाप कर लें। और बल्कि ये है MI ईथ, ये देखें, इसको भी कर लेना और BTC को भी, ताकि आपके पास इनिशियल सप्लाई ज़्यादा हो जाए और आप वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट कर पाएँ। एंड एट द एंड जब आपके पास मीटो आ जाएगा वापस, तो आप सिंपली बैक आएँ, टीलो में जाएं और वेबसाइट खोलें इनकी, एंड देन यहाँ से इनको दोबारा से रैप कर लें।
मैक्स पे जी, तो मैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनरैप पे क्लिक कर दें एंड ट्रांजैक्शन साइन कर दें और ये अनरैप सक्सेसफुली। सो अब यहाँ पे माई पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें मीटो मेरे वापस आ गए हैं। पहले सिर्फ 1.5 शो हो रहे थे, अब 61 मीटो। तो अगर कल मैंने दोबारा से वॉल्यूम जनरेट करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीलो पे आऊँगा, यहाँ से अपने टोकन्स को रैप करूँगा, बल्कि अनरैप करूँगा। ये देखें अमाउंट अपडेट हो गई है। अनरैप रैप करने के बाद क्रोमा पे जाऊँगा और क्रोमा से वॉल्यूम जनरेट करूँगा। और क्रोमो से जितना ज़्यादा आप जितनी बड़ी ट्रांजैक्शंस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एक्सपी मिलेगी। मैं आपको एस्टिमेट दे देता हूँ। ये देखें कल मैंने तकरीबन $2000, मतलब ऑफ कोर्स रियल डॉलर नहीं, इनके टेस्टनेट डॉलर थी, उनसे स्वापिंग की थी। सो ये देखें मुझे ऑन एवरेज 50 to 60 एक्सपी मिल रही थी। और ये शुरू शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट ये बहुत ईजी है। ये देखें ये मेरी 3 दिन की एक्सपी है, और जब मुझे ये क्रोमो का नहीं पता था, लेकिन ये बाद में देखें एकदम से जब क्रोमो का पता लगा सीधा 1831 एक्सपी। और एक दिन में लिमिट होती है कि आप कितनी एक्सपी अर्न कर सकते हैं। एक दिन में 3000 लिमिट है, ठीक है। क्रोमो से आप सिर्फ एक दिन में 3000 अर्न कर सकते हैं। बस यही है कि आपने अपना वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करना है ताकि आपको ज़्यादा एक्सपी मिले, एंड एट दी एंड आपने अपने दोबारा से जो से मीटो हैं वो कन्वर्ट कर लेने हैं, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स आपका रैंक ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा जितनी ज़्यादा आप एक्सपी अर्न करेंगे।